उफ मी एंड वाटरफॉल्स। हेलो गाइस, वेलकम टू झीलछेड़ा व्लॉग्स। तो मानसून मेरा फेवरेट सीज़न आ चुका है और ये मुझे अट्रैक्ट करते ही रहता है डिफरेंट ट्रैक्स और वाटरफॉल तक जाने के लिए। जब चारों ओर हरियाली छा जाती है और सब कुछ खिल जाता है तो मैं भी मोरनी बन जाती हूँ। सो गाइस, ये मैं फिर से साइप्रस ही आ चुकी हूँ। यहाँ पे मुझे पता चलता है कि वो एक नहीं और यहाँ पे मल्टीपल वाटरफॉल्स है। तो इस बार पूरा ही अलग रास्ता हम ट्राई करने वाले हैं। सो सुबह के 7 बजे मैं यहाँ पे आ जाती हूँ, थोड़े से स्नैक्स और पानी की एक बॉटल कैरी करते हुए। अगेन जितने आप फुल कपड़े पहनोगे उतना अच्छा है आपके लिए। यहाँ पे मस्कीटोज़ वगैरह क्रीचर्स रहते ही है, तो किसी भी चीज़ की आपको एलर्जी ना हो, इससे बचने के लिए आप बेहतर है कि पूरे कपड़े ही पहनिए। तो यहाँ पे इस बार कोई ट्रेल नहीं थी। हम जैसे लास्ट वाटरफॉल में गए थे, बस उसके बाजू के रास्ते से हम चलते गए राइट लेफ़्ट। जैसे हम लोग को पानी का आवाज़ आते गया वैसे हमने हमारी ट्रेल फॉलो की। तो एक बार तो यहाँ पे ऐसा आ गया था कि रास्ता पतला हो गया था एंड कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये करेक्ट है या नहीं। बट देन यहाँ पे हमें सामने से आते हुए 2 जन मिले, तो उन्होंने कहा कि यस, आगे चल के वाटरफॉल तो है बट आपको थोड़ा और चलना पड़ेगा 15-20 मिनट। यहाँ पे रास्ते में छोटे छोटे स्नेल्स बहुत होते हैं, तो उनसे बच के चलना है वरना वो बेचारे पैर के नीचे क्रश हो जाते हैं। तो गाइस, आप सिर्फ ऊपर नहीं और नीचे देख के ही चलिए। तो ये जो बीच में अभी चालू है, ये मेरी रील स्टार्ट हो गई है जो मैंने इंस्टाग्राम पे ऑलरेडी पोस्ट की है। तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे जाके ये रील देख सकते हैं। मैं मानसून में यहाँ पे जाती हूँ तो मैं मेरे साथ कभी भी अम्ब्रेला या विंड शीटर साइप्रस के लिए कैरी नहीं करती हूँ, क्योंकि ये प्लेस मेरी बहुत फेवरेट है और ये ज़्यादा लंबा ट्रैक नहीं होता है, ज़्यादा दूर तक नहीं जाना होता है। तो 1-2 घंटा मैं भीगना ही ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। तो मुझे यहाँ पे कोई विंड शीटर, रेनकोट्स वगैरह की ज़रूरत नहीं लगती। आप अपने हिसाब से चल सकते हो, अगर आपको लगता है तो आप अपने साथ ज़रूर कैरी कीजिए। मुझे भीगना पसंद है तो मैं तो कभी कैरी नहीं करती। जब तक मुझे ये प्लेस के बारे में नहीं पता था तो मैं तो मोस्टली येऊर ही जाया करती थी, क्योंकि येऊर में वाटरफॉल है और एक नहीं 3 से 4 वाटरफॉल्स है वहाँ पे। तो मैं बहुत जल्द येऊर के तो वीडियोस बनाने ही वाली हूँ, क्योंकि वहाँ पे मुझे 3 वाटरफॉल तो मुझे पता है जिनमें मैं जा चुकी हूँ। और वहाँ के वाटरफॉल्स ना थोड़े बहुत दूर है, इतने पास नहीं होते, 20 मिनट्स की रेंज में ही। सबसे जो क्लोजेस्ट है वो ये साइप्रस का ही है। साइप्रस में क्लाइंबिंग ज़्यादा है और येऊर में स्ट्रेट रोड्स ही है, वॉकिंग ज़्यादा है वहाँ पे, जितना मैंने नोटिस किया है। मुझे कंपैरेटिवली येऊर ज़्यादा सिंपल लगता है, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ चलना ही होता है कंपेयर टू साइप्रस। बिकॉज़ यहाँ पे रॉक्स भी आएंगे, आपको क्लाइंब भी करना पड़ेगा, चढ़ान उतरान दोनों आएगी। प्लस यहाँ पे बहुत रास्ते भी बहुत नैरो होते जाते हैं, तो वो भी आपको ध्यान रखना है, स्पेशली मानसून में। ये आप देख सकते हो कि जिस रॉक पे मैं बैठी हूँ वो रॉक बहुत स्टीप था, पर मैंने शूज़ अच्छे पहने थे और मेरी ग्रिप अच्छी थी। मुझे फ़ोटो और वीडियो बनाना था, इसलिए मुझे वहाँ पे बैठना ही था। पर अगर आपकी ग्रिप अच्छी नहीं है तो आप ऊपर मत चढ़िएगा, नीचे खड़े रह के भी आप वाटरफॉल का आनंद ले सकते हो। एनीवेज़ पानी तो आप पे आने ही वाला है। और फिर हम वहाँ पे थोड़ी देर एंजॉय करके नीचे उतरने लगते हैं। तो गाइस, उतरते उतरते भी ऐसे छोटे छोटे फॉल्स बीच में आते हैं, तो आपकी चॉइस है कि आपको फॉल्स पे से चलना है या साइड में जो रास्ता है उस पे से चलना है। मैं तो फॉल्स पे से ही चलती हूँ, क्योंकि ये मुझे ज़्यादा कंपैरेटिवली ईज़ी लगता है। जो साइड में रॉक्स रहते हैं वो ग्रीनरी से भरे हुए थे, तो उस पर स्लिप होने के चांसेस मुझे ज़्यादा लगते हैं। सो गाइज़, दिस प्लेस हैज़ माई हार्ट। ये पानी इतना ठंडा है कि आप यहाँ पे थोड़ी देर भी बैठोगे तो आपको ठंडी लगना चालू हो जाती है। सो हमेशा अपने साथ टॉवेल या कुछ कैरी करना कि आप एटलीस्ट अपने हाथ पैर और बाल सुखा सको। सो गाइज़, यहाँ पे स्नेक्स और कोई क्रीचर्स मैंने तो कभी नहीं देखे हैं। मैंने क्रैब्स और स्नेल्स, स्पाइडर्स, ये सब यहाँ पे ज़रूर देखा है। लेकिन ये साइप्रस का जंगल खुद में ही लेपर्ड्स के लिए एंड कोबरा स्नेक के लिए बहुत फेमस है।
बहुत बार तो इनको लग के जो बिल्डिंग्स है उसके पाइपलाइन के थ्रू चढ़ के लोगों के वॉशरूम तलक स्नेक ऊपर तलक आ गए हैं। और लेपर्ड्स का तो क्या ही कहना है, वो कभी कभी बेचारे रोड पे भी बाहर आ जाते हैं, खुद भी डर जाते हैं और बाकी ह्यूमंस को भी डरा देते हैं। सो मेरा तो कभी आमना सामना नहीं हुआ है यहाँ पे ऐसी चीज़ों से, बट वी नेवर नो। सो गाइस स्टे सेफ। यहाँ पे आप मैंने पहले भी कहा था कि यहाँ पे आप आओगे तो ग्रुप्स में ही आना, ऐसे अकेले आने का कोई स्टंट नहीं करना है, क्योंकि जब हम रास्ता भूल जाते हैं कैसे आना है, ये जंगल बहुत बड़ा है, आपको लिटरली बाहर आने का वे पता नहीं चलेगा। हमारे साथ एक बार ऐसा हुआ था, हम 3 जन आए थे एंड समाउ हम चढ़ तो गए पूरा टॉप तक। वो कैसा था कि वो वाटरफॉल के लिए हम नहीं आए थे, यहाँ पे और भी दूसरे भी साइड्स है जिस पे सिर्फ चढ़ना रहता है एंड बस एंजॉय करने के लिए हम आए थे। तो हम चढ़ गए थे लेवल 3 तक। यस, यहाँ पे लेवल्स है अंदर। और रिटर्न उतरते वक्त हमने सोचा कि चलो ये रास्ता सेम नहीं और थोड़ा अलग रास्ते से उतरा जाए। तो हम उतरते गए लेकिन हम लोग का रास्ता ही नहीं आ रहा था एंड शाम के 6:30 हो गए थे। तो ऑलरेडी ये ट्रीज़ की वजह से जंगल में पूरा अंधेरा हो जाता है बहुत जल्दी। तो हमने हमारे फ़ोन की फ्लैश लाइट्स ऑन की थी एंड हम बहुत डर गए थे। उस दिन से हमने ओथ लिया कि यहाँ पे कभी भी अंधेरे के टाइम शाम को नहीं आएंगे, आएंगे तो सुबह ही आएंगे और ज़्यादा ग्रुप्स में ही आएंगे। तो ये मैं नीचे उतर जाती हूँ। ये रास्ते को भूत बंगला रास्ता बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे एक छोटा सा ऐसा रूम जैसा बनाया हुआ है जो बहुत टाइम से बंद है, तो वो भूत बंगले जैसा दिखता है। चरसी लोग यहाँ पे अंदर कुछ ना कुछ करते रहते हैं, तो उस एरिया में तो आप जाना ही मत, इसीलिए उस जगह का नाम भूत बंगला पड़ गया है। तो अभी ये मैं पूरा नीचे आ चुकी हूँ। अभी ये जस्ट पूरा सीधा रास्ता है बाहर निकलने के लिए इस जंगल से। सो गाइज़ ये वीडियो में तो इतना ही था। आगे आपको कौन से टाइप के वीडियोस देखने हैं आप मुझे कमेंट करके बताइए। सो सी यू इन नेक्स्ट व्लॉग।